हेलो स्टूडेंट, आज हम हमारे इस वीडियो में हमारे बीए के थर्ड सेमेस्टर के सेकंड चैप्टर का पार्ट 2 करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने हमारे मेन बॉडी ऑफ द टेक्स्ट तक किया था। हम आज इन लाइनों की व्याख्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे अच्छे से इस पैराग्राफ में। 4 पैराग्राफ है हमारे रेफरेंस ऑफ द टू द पोएम का रेफरेंस है जो सेल आई कंपेयर माने तुलना करना, थे माने तुमको, टू ए समर्स डेज, क्या मैं तुम्हारी तुलना, सेल पहले आ गया ना तो यो क्वेश्चन मार्क बन गया, क्या मैं तुम्हारी तुलना गर्मियों के दिन से करूं। थो आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट माने संयमी, लवली प्यारा, जो कि बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं, प्यारे और संयमी हैं। रथ तेज विंड्स हवा, टू सेक हिलाना, सेक माने हिलना, द डार्लिंग प्यारी, बुलबुल पुल्स माने कलियां, टू मई, जो मई के मंथ में है ना तेज हवा चलती है, वो कलियों को हिला देती हैं और हिला कर उन्हें गिरा देती हैं तेज हवाएं, रथ माने तेज। एंड समर्स लीस माने समय, हाथ कम, ऑल टू शॉर्ट ए डे, ये गर्मियों के दिन है ना ये बहुत ही कम समय के लिए होते हैं लेखक के अनुसार, क्योंकि वो इंग्लैंड में रहता है, वहाँ पे गर्मियों को अच्छा माना जाता है, जैसे कि हमारे यहाँ सर्दियों को अच्छा मानते हैं हम। समर सीजन, गर्मियों के मौसम, सीजन माने मौसम, समर गर्मी। इज ब्यूटीफुल इन इंग्लैंड में बहुत ही अच्छा होता है, सुंदर। इट इज फुल टू बब कली एंड ब्यूटी, यह बहुत ही सुंदर, इसकी कलियाँ बहुत ही सुंदर होती है। इट रिमेन्स अनुभूति, फुल पूरी, ऑफ इंजॉयमेंट, इसमें यहाँ पे है ना इंजॉयमेंट की, गर्मियों के मौसम में इंजॉयमेंट की बहुत ही अच्छी अनुभूति होती है, महसूस होता है। बट पोइट फील्स, परंतु पोइट का मानना है, कवि का मानना है दैट कि हिज फ्रेंड फेयर यूथ, जो फेयर माने गोरा, यूथ माने जवान, तो जवान उसका गोरा फ्रेंड है, इज मोर माने ज़्यादा, क्लैम शांत है, एंड लवली प्यारा, देन ए समर डे, लेकिन कवि का मानना है कि जितने भी अच्छे बताए गए ना गर्मियों का मौसम के बारे में, उससे भी शांत और प्यारा तो मेरा जवान दोस्त है ना, जवान है गोरा दोस्त है, वो है। स्ट्रॉन्ग मजबूत या तेज, विंड्स हवा, इन समर गर्मी सीजन ऋतु, आर रथ तेज, एंड डिस्टर्ब करती हैं, परेशान करती हैं किसे, द क्लेमनेस शांति को, ऑफ एवरीथिंग हर चीज़ की। ये गर्मियों में जो तेज हवाएं चलती है ना गर्मियों के मौसम में, ये बहुत तेज चलती हैं, जिससे कि शांति होती है, परेशान करते हैं, शांति को भंग कर देती हैं, हर किसी चीज़ की शांति को, हर चीज़ की शांति को भंग कर देती है। बट परंतु हिज फ्रेंड, उसका फ्रेंड का व्यवहार कैसा है, विद के साथ, सेल्फ रेस्टोरेंट माने संयमी, सेल्फ माने आत्म, एंड शोज दिखता है कैसा, सेल्फ कंट्रोल आत्म नियंत्रण, उसका व्यवहार कैसा है उसके फ्रेंड का व्यवहार है आत्म संयम के साथ उसका व्यवहार है, और वह अपने को आत्म नियंत्रण दिखाता है। इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में, पोइट बताता है, दिखाता है, हिज फ्रेंड उसका फ्रेंड सुपीरियर बेहतर है, सुपीरियर माने बेहतर, टू समर सीजन, उसका बताया है कवि ने कि मेरा फ्रेंड है वो गर्मियों के मौसम से बहुत ही बेहतर है। इन इंग्लैंड मई के इंग्लैंड में जो मई है, इज मंथ ऑफ स्प्रिंग, वह वसंत का मौसम है, जैसे कि हमारे हम वसंत जून जुलाई में आती है, वैसे ही इंग्लैंड में वसंत का मौसम कब आता है, मई में आता है। वैन जब, फ्लावर्स फूल, ब्लूम माने खिलना, एंड ऑल अराउंड सब, ऑल माने सब, अराउंड माने तरफ, जब उस समय इंग्लैंड में जब ये आती है ना वसंत ऋतु मई में, उस समय चारों तरफ फूल खिल जाते हैं। बट विंड हवा, ऑफ समर गर्मियों की सीजन, डिस्ट्रॉय नष्ट कर देती है किसे, द बर्ब्स कली, ऑफ स्प्रिंग सीजन, जो वसंत ऋतु की कली है उनको हवा, गर्मियों में चलने वाली तेज हवा नष्ट कर देती है, तोड़ देती है, क्योंकि कलियां वो कोमल होती हैं। बट हिज फ्रेंड उसका मित्र, नेवर कभी नहीं, लॉस खोना, क्या नहीं खोता, हिज सेल्फ कंट्रोल, लेकिन उसका मित्र है वो कभी से अपना सेल्फ आत्म नियंत्रण नहीं खोता। पोइट्स हैज यूज, पोइटिक कवि है जो क्या यूज करता है, डिवाइस, कौन सा डिवाइस, किसके लिए, और ऑफ कंपेयर तुलना करना, एंड कॉन्ट्रास्ट अंतर और
तुलना करता है किसकी? ऑफ गोल्फिट महा महिमा मंडित द ब्यूटी ऑफ हिज फ्रेंड, जो उसकी फ्रेंड की जो ब्यूटी है, एंड द्यूज ट्राइस्ट, और वह अपनी जो उसकी फ्रेंड है उसकी जो खूबियां हैं, सुंदरता है, उसकी तुलना करता है एक डिवाइस से। किसकी? तुलना करता है, और अंतर की तुलना, और जो उसमें खूबियों में अंतर है उनकी तुलना करता है डिवाइस से। एंड यूज उसका ट्राइज, जो उसकी कोशिश है, क्या कोशिश है? टू इमोटलाइज, इमोटलाइज माने अमर करना, वह अमर करना चाहता है किसे? किसके द्वारा? टू हिम, थ्रो माने के द्वारा, किसके द्वारा? हिज पोएम, वह अपनी पोएम के माध्यम से अपनी जो फ्रेंड है उसकी ब्यूटी है, जो उसकी सुंदरता है, उसे अमर करना चाहता है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा, सम टाइम, कभी कभी, टू होट द आई ऑफ हेवन सनसाइन, कभी कभी हमारी गर्मियों में स्वर्ग जैसी, कभी जब हमारे गर्मी होती है, तेज गर्मियों के मौसम में है जो, वो धूप होती है, वो बहुत सी स्वर्ग जैसी चमकीली होती है। एंड ऑफ्टन, अक्सर, हिज हिज गोल्ड, इसका सुनहरा, कॉम्प्लेक्स माने रंग, डिम्ड, फीका हो जाता है, लेकिन अक्सर इसका जो सुनहरा रंग है ना, ये फीका पड़ जाता है। एंड एवरी, हर चीज का, फेयर मेले, फॉर फेयर समटाइम डिक्लाइंस, लेकिन कभी ना कभी, हर मेले में, वह हर चीज पर, जैसे हर मेला होता है एक बार आता है, एक बार चला जाता है, उसी प्रकार बाय चांस और नेचर्स, प्रकृति द्वारा या संयोग से चेंजिंग, बदलते हैं क्या? कोर्स, रुख, अनट्रिम्ड, कारण, किसी न किसी कारण से, चाहिए वो बाय चांस हो, अर्ची संयोग से हो, या प्रकृति कारण हो, वे बदलते हैं क्या? कभी ना कभी हर चीज में गिरावट मिलती है। जैसे पहले ही ने बताया था कि सूर्य की धूप है वो बहुत चमकीली है, और जब बादल छा जाते हैं वो बहुत ही फीकी पड़ जाती है। इन समर, गर्मियों में, सम टाइम, कभी कभी, द सन शाइन टू हॉट एंड समथिंग, बहुत ही गर्मियों के सन साइन माने चमकीली, सन की जो शाइनिंग है वो बहुत ही गर्मियों में शाइनिंग होती है, बहुत ही तेज होती है चमक। एंड समथिंग, कभी कभी, द गोल्डन कलर, जो उसका सुनहरा रंग होता है, ऑफ द सन का, इज डिम्ड, फीका पड़ जाता है, किसके द्वारा? बाय द क्लाउड्स, क्लाउड्स माने बादल, इन द स्काई, आसमान में जो बादल होते हैं उनके द्वारा फीका पड़ जाता है। द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स, बहुत ही सुंदर थिंग्स है, इन द वर्ल्ड, बहुत दुनिया में, लॉसेस, को अपनी ब्यूटी क्या खो देती है? दियर ब्यूटी, विद द पास पे फेसेस ऑफ टाइम, जो टाइम का फेस होता है, स्थिति होती है टाइम में, वह समय के अनुसार अपना बहुत ही सुंदर चीज भी, अपना रंग रूप है, अपनी सुंदरता है, ब्यूटी है, वो खो देती है। वर्ल्ड, संसार में, ब्यूटी, सुंदरता, थिंग माने चीज, लॉस माने खोना, जिस बताया गया है ना कि सूर्य भी फीका पड़ जाता है, उसी प्रकार का है कि भाई दुनिया में सबसे सुंदर सूर्य है, चमकीला, वो भी अपनी फीका पड़ जाता है जब बादल छाते हैं टाइम के हिसाब से। टाइम हैज इफेक्ट ऑन एवरीथिंग, टाइम का प्रभाव हर चीजों पर, इफेक्ट माने प्रभाव, पड़ता है, सब चीजों पर पड़ता है। टाइम माने समय। इट हैपन्स, ऐसा होना, ड्यू, कारण, होने का कारण है, ऐसा होने का क्या कारण है? हैपन माने होना, क्या होना? ऐसा होने का क्या कारण है? टू सम, कभी, एक्सीडेंट, दुर्घटना, कभी कोई एक्सीडेंट हो गया, और थ्रो, और किसके माध्यम से? चेंजिंग कोर्स ऑफ नेचर, प्रकृति के चेंजिंग, बदलाव के कारण, या कभी किसी दुर्घटना के कारण, सब में कुछ ना कुछ चेंजिंग होते रहते हैं, सब काफ़ी भी, जैसे मानव में भी आते हैं ना, जब वो 16 से 22 साल का होता है तो उसमें चमक आती है मैं चेहरे पर, लेकिन उसके बाद वो बूढ़ा होने लगता है, उसके चेहरे की शाइनिंग जाने लगती है, ऐसे इस प्रकार से। बट द ब्यूटी ऑफ हिज फ्रेंड विल रिमेन फॉर एवर, लेकिन सूर्य कहता है कि मेरे फ्रेंड की जो ब्यूटी है वो रिमेन, बनी रहेगी, फॉर एवर, सदैव, सदैव तक मेरे फ्रेंड की जो ब्यूटी है, सुंदरता है, वो बनी रहेगी। द पोइट इज कॉन्फिडेंट, पोइट को पूरा विश्वास है, दैट, किसका? कि ही विल इमोर्टलाइज, वह अमर कर सकता है, किसको? अपनी फ्रेंड की सुंदरता को, द ब्यूटी ऑफ हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड की जो सुंदरता है उसे अमर कर सकता है, किसके माध्यम से? थ्रो माने माध्यम, हिज पोइट्री, अपनी कविता के माध्यम से। ही विल फॉर एवर, वह सदैव, थ्रो के माध्यम से, द पोइट्स लाइन्स, वह सदैव अपनी कविता की जो लाइन है उनके माध्यम से उसे अमर करता रहेगा।
स्टूडेंट, ये हमारा थर्ड पैराग्राफ है। बट द इंटरनल अनंत काल तक समर गर्मी सेल नोट फेड, अनंत काल तक गर्मियों में फीका रंग नहीं पड़ता। नोट लॉस, कभी अपना लॉस नहीं करते। क्या नहीं करते? और तुम्हारा अधिकार है, किस चीज़ पर अधिकार है तुम्हारा? पोजीशन माने अधिकार, अधिकार है, तुम खो नहीं सकते। लॉस नो खोना, तुम खो नहीं सकते नॉर्मली कभी नहीं। ऑफ दैट, किस पर? फेयर थ्रू ओनेस्ट, जिस पर तुम जिस वस्तु पर तुम्हारी सुंदरता है, किसी भी वस्तु की जो सुंदरता है वह उस पर अधिकार होता है उस वस्तु का। जैसे कोई व्यक्ति सुंदर है, उसका अधिकार है अपनी सुंदरता, और वह उस सुंदरता को खो नहीं सकता, उसका अधिकार है, वो सुंदरता को खो नहीं सकता। ऐसे ही नोर सेल दैट, जब सेल दैट, डेथ माने मृत्यु, ब्रैग डीगे मांगेगी, इतराएगी, थ्रो वंडर्ड माने भटकना, इन हिज सैड माने छाया। जब मृत्यु इतराएगी तुम पर और कहेगी कि तुम मेरी छाया में भटक रहे हो, तो ऐसा कभी नहीं होगा। वेन इन इंटरनली अंत लाइन्स पंक्ति टू द टाइम समय थ्रो ग्रोथ, जब तुम अनंत काल तक, जब समय बढ़ता जाएगा तब तक अनंत काल तक ये पंक्तियां हैं अमर रहेंगी। पोइट कॉल्स हिज फ्रेंड, पोइट अपने फ्रेंड को बताता है कि क्वालिटीज एंड इंटरनल समर्स, द पोइट सेज दैट टाइम डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन फ्रेंड्स ब्यूटी। उसके जो फ्रेंड की गुणवत्ता है, क्वालिटीज माने गुण है, और अनंत काल तक जो ग्रीष्म है, इन पर जो कवि ने अपनी पोएम लिखी है, कवि की पोएम के माध्यम से उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा समय का, वे अनंत काल तक जिंदा रहेंगी। उसके जो फ्रेंड के गुण है, जो ब्यूटी है, उन पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वह कभी नष्ट नहीं होगी। डेथ इज ऑल पावरफुल, डेथ एक सबसे पावरफुल है, एंड स्पर्स नन, जो किसी को बख्शती नहीं है, नन माने किसी को, स्पर्स माने बख्शना, जो किसी को बख्शती नहीं है, सबको मारती है। ऑल मैन एंड थिंग्स, सभी चीजें और आदमी, कॉन्टेस्टल माने नियंत्रण, लाइव जीते हैं, इन सैडो ऑफ डेथ, जो आदमी और सब चीज़ें हैं वे नियंत्रण जीते हैं, किसकी? मृत्यु की छाया में जीते हैं। बट परंतु द पोइट मेक्स, पोइट बताता है एक्सेप्शन, पोइट ने एक एक्सेप्शन बताया है, अपवाद बताया है। क्या बनाया है? इन द केस ऑफ हिज फ्रेंड, अपने जो फ्रेंड है उसके केस में, उसकी गुण है, उसकी सुंदरता है, उसके केस में एक एक्सेप्शन बनाया है, एक अपवाद बनाया है। क्या कौन सा अपवाद है? अपवाद माने विपरीत। जैसे कि सूर्य का विलोम शब्द होता है ना, चांद, वैसे ही दिन का होता है विलोम, रात, वैसे ही इसका एक्सेप्शन माने अपवाद उल्टा है। ही से वह कहता है दैट की हिज फ्रेंड विल बी अबोव डेथ, लेकिन उसका फ्रेंड है वो डेथ से भी ऊपर है, जब उसके ऊपर डेथ होगी, मृत्यु होगी, ही सेल नेवर लॉस, वह कभी नहीं खोएगा वून, खुद की जो स्वामित्व, वूनरशिप माने स्वामित्व, ऑफ ब्यूटी विच ही हैज़, जो उसके पास है, विच जो है उसके पास है वो अभी, वो अपनी सुंदरता को कभी नहीं खोएगा, उसका स्वामित्व है, उसका अधिकार है अपनी सुंदरता पर, वह उसकी सुंदरता को कभी नहीं खोएगा, जब उसके ऊपर मौत भी होगी तब भी नहीं खोएगा वो। सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ, जब तक मैन लंबी सांस लेता है, कैन ले सकता है, और आइज कैन सी, और अपनी आंखों से देख सकता है, कैन माने सकना, सी माने देखना, सी लॉन्ग लिव्स, वह लंबा जीता है, एंड दिस गिव्स लाइफ टू थी, और तुम्हें, थी मान तुम्हें, गिव्स देना, अपनी जब तक वो जिंदा है तब तक तुम्हें लाइफ भी देता है। इसका एक्सप्लेनेशन करें। पोइट बिलीव्स, पोइट का मानना है, पोइट का विश्वास है दैट की हिज फ्रेंड, हिज पोइट्री, उसकी कविता है, विल अपार्टेड, सराहना करता, अप्रिशिएटेड माने सराहना करना, जो कविता में उसने सराहना की है, अप्रिशिएटेड की है, किसकी? एज लॉन्ग एज द मैन कैन ब्रीथ, जब तक कोई आदमी है वो लंबी सांस लेता है, और आइज कैन सी, जब तक उसकी आंखें देख सकती हैं, उसकी सराहना की है पोइट ने। कैसे बताया है? उसी तरह, कैसे सराहना की है पोइट ने? एज पोइट, उसी तरह, इज अपरेटिंग, अप्रिशिएटिंग माने सराहना करना, द ब्यूटी, किसकी ब्यूटी की? ब्यूटी एंड क्वालिटीज, सुंदरता और क्वालिटी गुणों की, ऑफ हिज फ्रेंड,
अपने फ्रेंड की जो ब्यूटी और सुंदरता है उसकी सराहना की है पोइट ने इन द पोएम के अंदर। उसी तरह सो ही विल ऑलवेज, वह हमेशा, ऑलवेज माने सदा हमेशा, बी कमेरिंग माने आकर्षक, क्रेमिंग एंड यंग युवा, एंड हैंडसम सुंदर आकर्षक। बिकॉज ही मैंशनड, मैंशनड माने बताया है, इन दिस लाइन जो उसने बताया है इन लाइनों में, वह हमेशा ही आकर्षक रहेगा, युवा रहेगा, हैंडसम रहेगा, जैसे कि उन्होंने मेंशन किया है इन लाइनों में। उसी तरह दीज वी सा हाउ आर्टिस्टिकली माने कलात्मक, शेक्सपियर पेज ए ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट माने श्रद्धांजलि, पे माने देना, ऑफ किसे देता है, टू द ब्यूटी ऑफ हिज फ्रेंड, अपनी जो फ्रेंड है उसकी सुंदरता को श्रद्धांजलि देता है। एंड आल्सो ही मेरिट ऑफ वुन वर्सी, और अपनी योग्यता है उसकी सराहना करता है, और अपने दोस्त की है जो गुणवत्ता है उन्हें श्रद्धांजलि दे देता है। उसी प्रकार ये शेक्सपियर की कला है, कलात्मक। सो स्टूडेंट, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसकी समरी की वीडियो और क्वेश्चन आंसर की वीडियो इसी चैनल पर शॉर्ट्स वीडियो में डाल दी जाएगी, आप देख लेना प्लीज़। अच्छी लगी तो वीडियो सब्सक्राइब करो।